अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, वेलकम टू फोर्थ सेमेस्टर। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट है पीरियोडोंटोलॉजी वो मेरे साथ है। मैं आप लोगों को पीरियोडोंटोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो आज पीरियोडोंटोलॉजी में हम पीरियोडोंटोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि पीरियोडोंटोलॉजी क्या है। पीरियोडोंटोलॉजी में हम पीरियोडोंटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडोंटिक्स में हमारे पास जो पेरियोडोंशियम है, पेरियोडोंशियम हमारे पास एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पेरियोडोंशियम हम उसको कहते हैं कि हमारे पास वो टिश्यूज जो सराउंड करती हैं और सपोर्ट करते हैं टीथ को, दे आर नोन एज पेरियोडोंशियम। ठीक है, पेरियोडोंशियम में आपके पास आपका जिंजिवा, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, एल्वुलर बोन और सीमेंटम, ये चारों चीजें आ जाती हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आज फर्स्ट लेक्चर आप लोगों को जिंजिवल इनलार्जमेंट पे दे रही हूँ कि जिंजिवा इनलार्जमेंट हमारे पास क्या है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जिंजिवा इनलार्जमेंट। ठीक है, जब हमारा जिंजिवा जो है वो इनलार्ज कर जाता है, इस पिक्चर में इसमें आप सब देख सकते हैं कि जिंजिवा इनलार्जमेंट क्या है। ठीक है, ये जब आपका जिंजिवा इनलार्ज कर जाता है। सो इसकी डिफिनेशन ये है हमारे पास कि जब हमारे पास साइज ऑफ द जिंजिवा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, या जिंजिवा की ओवर ग्रोथ हो जाती है, दिस इज कॉल्ड जिंजिवल इनलार्जमेंट। तो जिंजिवल इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसकी इनलार्जमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। यहाँ इस स्लाइड में जो है आपको दिखाया गया है कि क्लासिफाइड है एटियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस के मुताबिक। ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट आ सकती है, एक्यूट क्रोनिक की ड्रग की वजह से आ सकती है, सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से हमारे पास जिंजिवा इनलार्ज हो सकता है, जिसमें हमारे पास कंडीशनल इनलार्जमेंट है विच इज ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, विटामिन सी डिफिशिएंसी, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस या नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट। सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से जिंजिवल इनलार्जमेंट हो सकती है ड्यू टू ल्यूकीमिया और ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस की वजह से न्यूप्लास्टिक इनलार्जमेंट हो सकती है विच इज ड्यू टू बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड फॉल्स इनलार्जमेंट। ठीक है, तो जिंजिवल इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड है डिफरेंट फैक्टर्स के साथ, इन विच फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया प्लॉक। बैक्टीरिया प्लॉक के साथ इस तरह है कि बैक्टीरिया प्लॉक जब आपके माउथ में प्लॉक बन जाता है तो वो प्लॉक जो है वो आपको इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर देता है। जब इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हमारे जिंजिवा जो है वो इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी। जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन की जो बात की है इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है बैक्टीरियल प्लॉक है विच इंड्यूस्ड इन इन्फ्लेमेशन। सेकेंड वन जो है वो भी हमारे पास बैक्टीरियल प्लॉक की वजह से आ जाता है एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आ जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस में आपके पास क्या क्या चीजें हैं ड्यू टू प्यूबर्टी के टाइम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, तो इस टाइम पे भी जब हमारे पास बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं और बैक्टीरिया प्लॉक भी आपके माउथ में प्रेजेंट होगा तो जिंजिवा इनलार्ज हो सकता है। ब्लड डायस्क्रेसिस भी हमारे पास है जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मली ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो जिसमें हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं WBC, तो उसकी वजह से भी, जैसे कि यहाँ पे बात की है सिस्टेमिक की ल्यूकीमिया की बात की है। मेडिकेशंस की वजह से जो हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाता है कि ड्रग इंड्यूस एनलार्जमेंट ड्यू टू मेडिकेशंस। तो कौन सी मेडिकेशंस इस तरह है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो जिंजिवल इनलार्जमेंट काज करेगी, तो वो हमारे पास है फेनाइटीन, साइक्लोस्पोरीन, नेफेडिविन एंड डेल्टियाजिम। डेल्टियाजिम जो है ये चारों मेडिकेशन जो हैं ये आपके पास जिंजिवा इनलार्जमेंट काज कर सकती हैं। अच्छा, जो फेनाइटीन और साइक्लोस्पोरीन है ये ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं जिनको वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो लोग जो मेडिकेशन यूज करते हैं उनमें फेनाइटीन और साइक्लोस्पोरीन प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से उनकी जिंजिवा इनलार्ज हो जाती है। अच्छा, और जो हमारे पास नेफेडिपिन और डेल्टाजिम है तो ये ड्रग्स जो है ये वो पेशेंट्स लेते हैं जिनको हार्ट डिजीजेस होती हैं तो उनको हमारे पास जिंजिवा इनलार्ज हो सकता है। ड्यू टू फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है, यानी आपकी फैमिली में जेनेटिकली भी ये चीज आ सकती है। माउथ ब्रीथिंग, वो पेशेंट जो माउथ ब्रीथ करते हैं जिनकी लिप क्लोजर नहीं होती, जिनके रात के टाइम जो है माउथ ओपन होते हैं तो उनकी भी जिंजिवा इनलार्ज हो जाते हैं। और न्यूप्लीजिया की वजह से, जो कि हमने यहाँ पे बात की, न्यूप्लास्टिक इनलार्जमेंट। ठीक है, जिंजाइवल ट्यूमर जो कि बेनाइन की वजह और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से हो जाती है। आपका टिश्यू जो है वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाता है जिंजिवा, जिसकी वजह से जिंजिवा इनलार्जमेंट हो जाती है।
यही जिंजिवा इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से आ जाता है, या फिर इन कम्बिनेशन भी आ जाता है। यानी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी चल रहा होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन दोनों की वजह से भी हो सकता है। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी जिंजिवल इनलार्जमेंट किस तरह हो सकती है? यहाँ पे हमारे पास इस तरह हो जाता है कि जो हमारा जिंजिवल साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी रिजल्ट में क्यों इंक्रीज कर जाता है, यानी आपका जिंजिवा जो है, यहाँ पे हम बात करें ठीक है इन्फ्लेमेटरी की, तो इन्फ्लेमेटरी में आपका जिंजिवा इंक्रीज कर गया है साइज में। क्यों इंक्रीज कर गया है? बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बाय द फ्लूइड एंड द सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। वहां पे आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आपके पास जो सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट जो है वो वहां पे जमा हो रहा है, जिसकी वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू में जा रहे हैं और हमारा जिंजिवा साइज जो है वो बड़ा नजर आ जाता है। इसकी इनिशियल एनलार्जमेंट जो है प्राइमरी हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड की वजह से आ जाती है, जहां पे हमारे पास ब्लड स्टेग्नेट कर जाता है, और अदर टिश्यू फ्लूइड्स की वजह से भी समटाइम्स हमारे पास ये जिंजिवा इनलार्ज कर जाता है, या आपके पास डिफरेंट सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिंजिवा इनलार्ज नजर आता है। और ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट में एक्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है, पहले हमारे पास एक्यूट प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन अगर एक्यूट प्रोसेस आपका ट्रीट ना कर जाए तो वो क्रॉनिक की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका क्रॉनिक जब हो जाता है तो क्रॉनिक कंडीशन में जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं जो वो जिंजिवा में इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी रिजल्ट में टिश्यू इनलार्ज कर जाता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू इनलार्ज हो जाता है, यानी आपका जिंजिवा इनलार्ज हो जाता है। सो इन्फ्लेमेटरी जिंजिवा जो है ये हमारे पास ओवर ग्रोथ इसकी हो जाती है पेशेंट्स में, और अदर कंडीशंस भी हैं जिनमें पेशेंट की इस तरह की ग्रोथ हो जाती है, जिस तरह के हमने हार्मोनल चेंजेस की बात की, प्यूबर्टी की बात की, प्रेगनेंसी की बात की, या जिन पेशेंट को माउथ ब्रीथिंग की हैबिट हो उसकी हमने बात की, हमने ब्लड प्रॉब्लम जिस तरह ब्लड डायस्क्रेसिस की बात की, और मेडिकेशन की भी बात की कि उनकी वजह से भी हमारे पास जिंजिवा इलाज हो जाता है। तो हमने बात की इन्फ्लेमेटरी जिंजिवा की। अगर हम नॉन इन्फ्लेमेटरी जिंजिवा इनलार्जमेंट की बात करें तो वो जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज ऑफ द मेडिकेशंस की वजह से हो जाता है, यानी आपका जिंजिवा में कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं चल रहा, लेकिन आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास माउथ में जिंजिवा जो है वो इनलार्ज कर जाता है। सो दिस इज नॉन इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी में आपकी मेडिकेशंस आ जाती हैं, आपके पास फैमिलियल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, नियोप्लास्टिक जो चेंजेस है वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है, और इसको हम ड्रग इंड्यूस और फैमिलियल इनलार्जमेंट भी कह देते हैं, यानी फैमिलियल जिंजिवल इनलार्जमेंट या फिर ड्रग इंड्यूस जिंजिवल इनलार्जमेंट का, जिसमें आपके पास टिश्यू ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी हाइपरप्लीजिया कंडीशन आ जाती है। हाइपरप्लीजिया में क्या होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ द सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। सो अब ये कंडीशन जो है जो नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है, लेकिन अगर आपके माउथ में प्लाक प्रेजेंट होगा और आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग नहीं करेंगे तो वो कन्वर्ट हो सकता है इन्फ्लेमेशन की तरफ भी, वहां पे इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो सकती है। अब हम पहले बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड की यहाँ पे, ठीक है। हमने इन्फ्लेमेटरी की भी बात की कि एक्यूट और क्रोनिक की वजह से, एक्यूट में क्या होता है क्रोनिक की वजह से। दूसरी हम बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड इनलार्जमेंट की, कि ड्रग में हमारे पास कौन से, तो मैंने 4 ड्रग्स की बात की थी, फेनाइटिन, साइक्लोस्पोरिन, निफेडेपिन और डेल्टाजिम की। तो अब अगेन मैं बात करती हूँ पहले एक एक ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट वन जो मेरे पास ड्रग होगा वो फेनाइटिन है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि हमारे पास जिंजिवा की इनलार्जमेंट जो है वो अकर हो जाती है 50% ऑफ द पेशेंट में, ठीक है। वो 50% ऑफ द पेशेंट जो कि ट्रीट हो रहे हैं फेनाइटिन ड्रग पे। मैंने स्टार्ट में ये भी कहा कि फेनाइटिन ड्रग जो है ये हम ज्यादातर एपिलेप्टिक पेशेंट्स को देते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स वो पेशेंट हैं जिनमें मिर्गी के दौरे आते हैं, तो जो दौरे हैं उन दौरों के लिए हम एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं। फेनाइटिन इज एक्चुअली अ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, ठीक है। फेनाइटिन हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि हम देते हैं कि उनकी वो दौरे जो है वो स्टॉप हो जाए। क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है हमारे पास फेनाइटिन की, कि जिंजिवा जो है ये इसका आपका जनरलाइज इनलार्जमेंट इसमें आ जाती है। हमारे पास मार्जिनल जिंजिवा है, इंटरडेंटल जिंजिवा है। मार्जिनल जिंजिवा वो है जो टूथ का जो जिंजिवा जो मार्जिनल साइड पे प्रेजेंट है, दिस इज योर मार्जिनल जिंजिवा। इंटरडेंटल जिंजिवा वो है जो 2 टीथ के बीच में जो आपका जिंजिवा प्रेजेंट है, दिस इज द इंटरडेंटल। तो हमारे पास जो मार्जिनल और जो इंटरडेंटल जिंजिवा है ये इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, जनरलाइज्ड हो जाता है, इनलार्जमेंट इसमें आ जाती है।
जो हमारे पास इसकी कोरोनल साइड पे जो जिंजिवा है वो इनलार्ज हो जाता है, वहाँ पे जो सर्कुलर डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास सॉरी इनलार्जमेंट जो है इसकी हमारे पास जो इंटरडेंटल एरियाज है वो भी इनलार्ज हो जाती हैं। ठीक है, टिश्यू जो इनलार्जमेंट इसकी हो जाती है वो ज़्यादातर जब हमारा पेशेंट है वो बाइट कर रहा होता है या जब ऑक्लूजन कर रहा होता है और उसका जिंजिवा इनलार्ज होता है तो वो टिश्यू जो है वो उसकी ऑक्लूजन में जो है इंटरफेरेंस काज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो और भी समटाइम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो आपका टिश्यू जो आपका जिंजिवा इनलार्ज है वो किस तरह नजर आता है, वो वहाँ पे फर्म नजर आता है, फाइब्रोटिक नजर आता है, उसका कलर जो है वो पेल पिंक कलर का होता है, वो स्ट्रेचेबल भी होता है, मीन्स रेसिलियंट भी होता है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ब्लीड भी कर सकता है और वो समटाइम्स हमें लोब्ड अपीयरनेस भी देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये लोब्ड अपीयरनेस दे रहा है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है। अच्छा, हमारे पास ये जिंजिवल एनलार्जमेंट जो पेडाइंटीन ड्रग की वजह से आ रही है, मैंने बात की कि इंटरडेंटल और मार्जिनल जिंजिवा जो है वो इनलार्ज हो जाता है। तो ये सिर्फ एक टूथ का नहीं होता, ठीक है, ये आपका सारा जिंजिवा है वो पूरा इनलार्ज हो जाता है। इसमें इंटीरियर एरिया का भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लोकल इरिटेंट्स है जो कि इसमें इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस कर लेते हैं। वही बात प्लॉक की थी, हम इस कंडीशन में समटाइम्स ब्रशिंग भी नहीं कर पाते, अगर ब्रशिंग करेंगे भी तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से और बैक्टीरियल प्लॉक भी प्रेजेंट होता है तो वो इन्फ्लेमेशन भी काज कर लेता है। तो इसका इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारे पास फिर जब इसकी पहले तो मैंने बात की कि ये पेल पिंक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये आपके पास इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास रेड या ब्लूइश रेड कलर में, इसकी टिश्यू कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन कंडीशन में। ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा फिर हो रही होती है, जो इसकी फिर लोब्ड अपीयरनेस है वो सारी गायब हो जाती है। ठीक है, लोब्ड फिर नहीं रहते इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में। एनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास टीथ एरिया को बहुत रेयरली इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसकी एनलार्जमेंट जो है वो ज़्यादातर हमारे पास यंगर पेशेंट्स में होती है। वो यंगर पेशेंट्स जो हमारे पास फेनोल्फिन ड्रग को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम इन पेशेंट्स की जिंजिवल एनलार्जमेंट को रेडियोग्राफिकली देखें तो कोई इसकी रेडियोग्राफिकल साइन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो रेडियोग्राफिकली हमारे पास इस तरह शो नहीं होते कि इसकी इस तरह एनलार्जमेंट हुई है या ये कुछ हुआ है, तो इसकी कोई रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि हमारे पास इन टिश्यूज़ के नीचे पेरियोडोंटाइटिस प्रेजेंट हो सकता है, जो हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है या जो पेरियोडोंटियम है, इनकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है, और ये भी अगर पेरियोडोंटाइटिस कंडीशन हुई तो फिर रेडियोग्राफ्स में ऐसा हो सकता है कि आपको नज़र आ जाए कि आपका एल्वुलर बोन जो है वो लॉस कर गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फेनाइटीन ड्रग की ये भी बात आ गई। अगर हम फेनाइटीन ड्रग की वजह से जिंजिवा एनलार्जमेंट को पढ़ रहे हैं और उसमें हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ें तो इसमें हाइपरप्लीजिया आ सकता है। हाइपरप्लीजिया के बारे में मैंने बात की जब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो जिंजिवा एनलार्जमेंट की हिस्टोपैथोलॉजी में आपके पास ये आ सकता है कि हाइपरप्लीजिया कंडीशन आ गई है, आपके पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर गए हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ द ऑर्गन जो है वो इंक्रीज नजर आ रहा है। ठीक है, और फेनाइटीन जो है ये हमारे पास हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। दिस इज द हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ द कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ये बात इसमें हो सकती है। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने स्टार्ट में बात की थी कि अगर ये क्रोनिक में चले जाता है तो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम फेनाइटीन ड्रग की वजह से जिंजिवा एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिंजिवा में वो इंक्रीज कर जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इंक्रीज कर जाते हैं और एपिथेलियल सेल्स भी इंक्रीज कर जाते हैं। और इन सब की इंक्रीज की वजह से आपका जिंजिवा जो है वो काफी इनलार्ज नजर आ जाता है। लेकिन जो जिंजिवा एनलार्जमेंट जो है ये जो ड्रग की वजह से हो रहा है, इसका मैकेनिज्म जो है जो अभी तक हमारे पास अननोन है, मतलब हमें नहीं पता कि क्यों ड्रग की वजह से ये जिंजिवा एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, वैसे तो जिंजिवा एनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास एक हाइपरट्रॉफिक कंडीशन नहीं है। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कंडीशन नहीं है जिसमें हमारे पास जो है साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
क्योंकि ये हमारे पास हाइपरप्लेजिक कंडीशन है, हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है, जिसमें हमारे पास नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जिंजवा इनलार्ज हो रहा है। मींस आपका सेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्रग इंड्यूस में और जिंजवा इनलार्जमेंट में। इसमें आपके पास हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही कि आपका साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी इज द साइज ऑफ द सेल इंक्रीज एंड हाइपरप्लेजिया इज द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज। तो दोनों में डिफरेंशिएट करें कि जिंजवा इनलार्जमेंट जो है इट इज नॉट योर हाइपरट्रॉफिक कंडीशन बट इट इज अ हाइपरप्लास्टिक कंडीशन, ठीक है। अगर हम इसकी काज देखें तो काज तो वही है, ड्रग है, ठीक है। इटियोलॉजी की हम बात करें तो जो हमारे पास इसकी जो टिश्यू इनलार्जमेंट है वो हमारे पास इनिशियली और प्राइमरी जो है वो हमारे पास एंटी कन्वेंशनल ड्रग्स की वजह से होती है, ठीक है। एंटी कन्वेंशनल ड्रग कौन सा है? फेनाइटिन ड्रग है, जो कि हम एपिलेप्टिक पेशेंट को दे रहे हैं। उनकी में हमारे पास जिंजवा इनलार्जमेंट हो जाता है। जिंजवा इनलार्जमेंट में हमारे पास वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्लाक भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सॉफ्ट डिपॉजिट्स भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रशिंग भी नहीं हो सकती, प्रॉपर ओरल हाइजीन टेक्निक्स यूज नहीं हो सकते, वो उनको इंटरफेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम जो है जिंजवा इनलार्जमेंट को वहाँ पे बचा नहीं सकते इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से, क्योंकि प्लॉक प्रेजेंट है, प्लॉक रिमूव नहीं हो सकता, प्लॉक में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी और फेनाइटिन ड्रग जो है ये दोनों मिलकर फिर आपकी जिंजवा को और भी इनलार्ज कर देते हैं और कंडीशन को खराब कर देते हैं। ये कंडीशन हमारे पास काफ़ी बस कॉमन है ये एपिलेप्टिक पेशेंट्स में। आप लोगों ने कहीं एपिलेप्टिक पेशेंट्स इस तरह से शायद ना देखा हो, लेकिन कभी अगर आपकी फैमिली में हो या कहीं भी हो तो ज़रूर देखें। पहले ये देखें कि वो कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं और उनके ड्रग में ये फेनाइटिन ये है कि नहीं है, और फिर ये भी देखें कि उनकी जिंजवा जो है क्या वो इनलार्ज है या फिर नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी बात की कि हमारे पास फेनाइटिन की वजह से हाइपरप्लेजिया पेशेंट की माउथ में हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे उनका माउथ में जो है वो लोकल इरिटेंट्स ज़्यादातर वहाँ पे नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट्स के माउथ में काफ़ी ज़्यादा लोकल इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लॉक होता है, वहाँ पे फूड की डिपोजिशन हो जाती है, जो खाना वो लोग खाते हैं तो उसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सारे वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी न्यूट्रिशनल एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो कोई इस तरह एविडेंस नहीं है कि न्यूट्रिशन उसका इन्वॉल्व है जिंजवा इनलार्जमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छी डाइटरी हैबिट्स उसकी होगी, वो अच्छा खाना खाएगा, तो ये हो सकता है कि उसकी अच्छी हेल्थ की वजह से उसके जो ओरल टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो सकते हैं और दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं, यानी उसके टिश्यूज फिर हेल्थी हो सकते हैं अगर उसका न्यूट्रिशन, अगर उसका डाइट जो है वो अच्छा है। लेकिन अगर उसकी डाइट ही अच्छी नहीं है तो और कंडीशन भी जिंजवा इनलार्जमेंट आ गई है तो फिर उसका जो है वो कंडीशन और भी वर्स हो सकता है। लेकिन एज स्पेसिफिकली इस तरह कोई इनका रिलेशन नहीं है न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक एंड है। हम इसके बाद फेनाइटिन ड्रग के बारे में और पढ़ेंगे, और जो पीरियोडोंटोलॉजी की भी जो बुक यूज हो रही है वो एसेंशियल ऑफ पीरियोडोंटिक्स है, ठीक है। मेरे पास जो है वो 7th एडिशन है और बायोलॉजी की है, फिलिप एम हॉग और एलिजबेथ की बुक है। तो आप सब भी अपने पास वही बुक रख लें, वही बुक फॉलो करें, ठीक है। मैं आप लोगों को बुक से ही पढ़ाऊंगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।